इजराइल की ओर से राफा शहर पर किए गए हमले ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। हमले में 45 लोग मारे गए। इस दर्दनाक घटना पर न सिर्फ ग्लोबल लीडर्स ने चिंता जताई है, बल्कि बॉलीवुड सितारे आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, भूमि सहित कई सेलिब्रिटीज ने राफा शहर को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है और फिलिस्तीन के लिए अपना समर्थन दिया है। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हर एक बच्चा प्यार पाने का हकदार है। हर एक बच्चे को सुरक्षा चाहिए। हर एक बच्चे को शांति पाने का हक है। दुनिया की हर एक माँ अपने बच्चे को सुविधाएं देने का हक रखती है। इस कैप्शन के साथ उन्होंने ऑल आइज ऑन राफा भी टैग किया है। वहीं करीना कपूर ने यूनिसेफ की पोस्ट शेयर की, जिसमें राफा में बच्चों और उनके परिवार की हत्या की निंदा की गई है। पोस्ट में बताया गया है कि हर 7 महीने में इस ट्रेजेडी को होते हुए देखा गया है, जिसमें कितने ही लोगों की जान गई है। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने पोस्ट के जरिए राफा के लिए सपोर्ट जाहिर किया है। माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, फातिमा सनासिक, समंथा रुथ प्रभु, दिया मिर्जा ने भी राफा में हुई घटना का जिक्र करते हुए चिंता जाहिर की है। हालांकि माधुरी दीक्षित ने कुछ वक्त के बाद इस स्टोरी को हटा दिया था। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। इस पोस्ट को आप हर दूसरे यूजर्स के इंस्टाग्राम स्टोरी पर देख सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस पोस्ट को क्यों शेयर किया जा रहा है और इसका क्या मतलब है। अगर आप भी इससे अनजान हैं, तो हम आपके लिए इससे जुड़ी सारी जानकारी लाए हैं। तो आइए जानते हैं इस पोस्ट का क्या मतलब है और लोग इसे क्यों पोस्ट कर रहे हैं। हम आपको ऑल आइज ऑन राफा का मतलब और उसके पीछे की कहानी विस्तार से बताने जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑल आइज ऑन राफा पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। यूजर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इसे स्टोरीज और पोस्ट लगाकर शेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही कई सेलिब्रिटी भी इस मुहिम में शामिल है। क्या है ऑल आइज ऑन राफा? ऑल आइज ऑन राफा एक अभियान है जो इजरायली सैनिक की ओर से गाजा पट्टी के रफा शहर में हुए हमले की ओर दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस अभियान के लिए जो फोटो इस्तेमाल की जा रही है वो दरअसल AI जनरेटेड है। आपको बता दें कि हमास के आतंकियों को मारने के लिए गाजा में इजरायली सैनिक जमीनी हमले कर रहे हैं, जिसमें कई फिलिस्तीनी निर्दोष लोगों की जान गई है। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जारी वॉर की वजह से दुनिया भर में लोगों की नजर यहाँ पर है। इस युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों के इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुई थी, जब हमास ने एक तरफ करीब 5000 मिसाइल एक साथ इजराइल पर दागी और वहीं दूसरी तरफ हमास आतंकी बड़ी संख्या में जमीनी रास्तों से तेल अवीव में दाखिल हुए और इजराइल में हजारों लोगों की जान ले ली, जिसके बाद इजराइल गुस्से की आग में जल रहा है। उसने हमास को मिट्टी में मिला देने की कसम खाई है। इजरायली सेना तब से गाजा पट्टी में जमकर तबाही मचा रही है। जवाबी हमलों में अब तक करीब 36,096 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन गाजा पट्टी पर हमास के आतंकियों के खिलाफ इजरायली सैनिकों का एक्शन लगातार जारी है और अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भी इजराइल पीछे हटने को राजी नहीं है। तब से दोनों देशों के बीच तनाव जारी है, लेकिन एक बार फिर दुनिया भर में चर्चा का विषय तब बना जब घनी आबादी वाले शहर राफा में इजरायली सैनिकों के जमीनी हमले में राफा कैंप सिटी के रहने वाले 45 लोगों के दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आया, जिसमें महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। जिसके बाद से इजरायली सेना के एक्शन के खिलाफ पूरी दुनिया में लोग ऑल आइज ऑन राफा के नारे के साथ कार्रवाई पर विरोध जता रहे हैं। इसके बारे में जानने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि इसकी शुरुआत किसने की है। इस अभियान की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन फिलिस्तीन के कार्यालय के निदेशक डॉक्टर रिक पिपकॉन के एक बयान से हुई थी। उन्होंने फरवरी साल 2024 में कहा था कि जब सभी की निगाहें राफा पर है, ये वो समय था जब इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने शहर के लिए निकासी योजना का आदेश दिया। यह आदेश आतंकवादी समूह हमास के अंतिम बचे हुए गड्ढों को खत्म करने के लिए योजनाबद्ध हमलों से पहले दिया गया था। इस नारे का मकसद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बताना था कि राफा की स्थिति पर आंखें मूंदना नहीं है। यहाँ गाजा में अन्य जगहों पर भी हिंसक झड़पों से बचने के बाद अनुमानित 1.4 मिलियन लोगों ने शरण ली है।
इस घटना के चलते राष्ट्रपति बिडेन सहित दुनिया भर के लीडर ने राफा पर हमलों के लिए इजराइल की आलोचना की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका इजराइल को सुरक्षा के लिए तो हथियार देगा, लेकिन वो राफा पर हमलों में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। इसके साथ ही आपराधिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये भी कहा कि युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू सहित हमास और इजरायली अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट चाहता है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।